आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य की पुस्तक आरोह की एक कन्नड़ कवयित्री जिन्हें कन्नड़ की मीरा भी कहा जाता है, अक्क महादेवी का वचन हे भूख मत मचल। हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पास अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर मल्लिकार्जुन का। अब हम लेते हैं इस वचन या कविता का संदर्भ। प्रस्तुत वचन या प्रस्तुत पद्यांश शैव आंदोलन से जुड़ी कन्नड़ की मीरा और भगवान शिव की परम भक्त कवयित्री अक्क महादेवी द्वारा विरचित वचन हे भूख मत मचल से अवतरित हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री ने मन, शरीर और संसार के विभिन्न विकारों को त्याग कर इंद्रियों पर नियंत्रण कर भगवान शिव की अनन्य भक्ति भावना का संदेश दिया है। अब हम लेते हैं इसके कठिन शब्दार्थ जो इस वचन में आए हैं। मचल अर्थात पाने की जिद करना, सता अर्थात सताना, पाश अर्थात जकड़, मद यानी नशा, मदहोश यानी नशे में पागल, चराचर यानी जड़ और चेतन दोनों, चर और अचर, चूक यानी भूल और चन्न मल्लिकार्जुन अर्थात भगवान शिव के लिए इस शब्द का प्रयोग आया है। अब हम देखते हैं एक एक पंक्ति की, एक एक शब्द की व्याख्या। संदर्भ प्रसंग के बाद तीसरा जो भाग होता है वो होता है व्याख्या। तो शुरू की दो पंक्तियां हैं, हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल। व्याख्या। प्रस्तुत वचन में कवयित्री अपनी समस्त इंद्रियों से नियंत्रण में रहने का आग्रह करती है और कहती हैं कि वे मानव को न सताए ताकि ईश्वर भक्ति में कोई बाधा उत्पन्न न हो। वे सर्वप्रथम भूख से कहती हैं, हे भूख मत मचल, कि हे भूख तू मचल कर मनुष्य को मत सता, इससे भक्ति में अवरोध उत्पन्न होता है। फिर कवयित्री प्यास से कहती है, प्यास तड़प मत, कि हे प्यास, यहाँ प्यास सांसारिक तृष्णा को कहा गया है कि हे सांसारिक तृष्णा, हे प्यास, तू मनुष्य को अपनी पीड़ा से मत तड़पा, क्योंकि मानव भूख और प्यास से व्याकुल होकर ही उचित और अनुचित का भेद भूलकर बुरे कार्यों की ओर अग्रसर होता है और ऐसा होने पर आत्मा और परमात्मा के मिलन में बाधा उत्पन्न होती हैं, ईश्वर भक्ति में बाधा उत्पन्न होती हैं। इसलिए वह भूख और प्यास को शांत रहने के लिए कहता है, तड़पने के लिए, मनुष्य को तड़पाने से रोकने के लिए वह कहता है। इसके आगे कवि नींद से कहता है, हे नींद मत सता, अर्थात हे नींद तू मानव को सताना छोड़ दे, क्योंकि नींद से ही आलस्य उत्पन्न होता है और मानव ईश्वर की भक्ति का मार्ग भूल जाता है। फिर कवयित्री क्रोध से आग्रह करती हुई कहती हैं कि क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे क्रोध तू मानव के हृदय में उथल पुथल मचाना छोड़ दे, क्योंकि क्रोध के वश में होकर मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है और वह स्वयं ही विनाश के पथ पर आगे बढ़ने लगता है। इस वचन की अगली पंक्तियां, हे मोह पास अपने ढील, लोभ मत ललचा, मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत। अब देखते हैं हम इन पंक्तियों का अर्थ, व्याख्या। हे मोह पाश अपने ढील, पाश यानी बंधन, ढील यानी ढीला छोड़ना। अक्क महादेवी मोह से कहती हैं कि हे मोह तू अपने बंधन ढीले कर दे। क्यों? क्योंकि मोह में फंसकर ही मनुष्य सांसारिकता में उलझ जाता है। फिर वह लोभ से कहती हैं, लोभ मत ललचा, कि हे लोभ तू मानव को ललचाना छोड़, क्योंकि लालच के वशीभूत होकर ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अहित करने लगता है। अगली पंक्ति में कवयित्री मद से कहती हैं,
मद मत कर मद होश, कि हे मद, मद अर्थात अहंकार, तू मनुष्य को अपने वश में कर मदहोश करना छोड़ दे। मत कर उसे मदहोश, क्यों कि तेरे बस में होकर भी मनुष्य अज्ञान के मार्ग पर चलकर होश खो बैठता है। फिर कवयित्री ईर्ष्या से कहती हैं, ईर्ष्या जला मत, कि हे ईर्ष्या, तू मनुष्य को जलाना छोड़ दे, क्योंकि ईर्ष्या की आग में जला हुआ व्यक्ति उचित अनुचित का विचार नहीं कर पाता है और ऐसा मनुष्य दूसरों की प्रगति देखकर स्वयं जलने लगता है। कविता की अगली पंक्तियां। ओ चराचर मत चूक अवसर, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूं संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। अब देखते हैं इस वचन की अंतिम पंक्तियों का अर्थ। ओ चराचर, कवित्री सृष्टि के चर और अचर अर्थात जड़ और चेतन। चर अचर, चराचर, तो चर और अचर अर्थात जड़ और चेतन प्राणियों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि मत चूक अवसर, कि अभी भी तुम्हारे पास अवसर हैं, मौका है, इस मौके को मत गंवाओ, इस अवसर को मत गंवाओ। आई हूं संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। कवित्री कहती हैं कि मैं चन्न मल्लिकार्जुन अर्थात भगवान शिव, यहाँ चन्न मल्लिकार्जुन भगवान शिव के लिए नाम आया है, मैं भगवान शिव का संदेश लेकर तुम्हारे पास आई हूं। किनके पास? इस संसार के जड़ और चेतन प्राणियों के पास। अर्थात यदि तुम चन्न मल्लिकार्जुन की भक्ति कर उन्हें प्राप्त करना चाहते हो, शिव जी को प्राप्त करना चाहते हो, तो अपनी इंद्रियों को अपने वश में करो, ना कि स्वयं इंद्रियों के वशीभूत हो जाओ। तो ये थी इस वचन की व्याख्या। अब हम देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत वचन खड़ी बोली हिंदी भाषा में है। पद्यांश में संबोधन शैली का सुंदर प्रयोग हुआ है। वचन में अनुप्रास अलंकार की छटा विद्यमान है। वहीं सभी भावों और वृत्तियों को मानवीय पात्रों के समान प्रस्तुत करने के कारण मानवीय अलंकार भी हैं। वचन मुक्त छंद में है और पद्य में शांत रस का परिपाक हुआ है।